देखना होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम, तो यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट और कितने परसेंट का जो लॉस है वो होगा। भाई मार्कर किसने तोड़ दिया है? क्या दुश्मनी तुम लोगों को थी यार मेरे मार्कर से, बताओ? इसको तोड़ ताड़ के तुम लोग एकदम बराबर कर दिया। एक दिन हम गए नहीं, 2 दिन यार तुमने हमारी चीज़ें ऐसी कर दी, बताओ। बड़े खतरनाक लोग हैं ये लोग हैं। आ जाओ चलो यहाँ पे। तो हमारे सामने कहा गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ मेरे भाई 15 आइटम इज इक्वल टू सीपी ऑफ 20 आइटम। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितने का होगा। चलिए आइए, अब लाओ मत मार कर अब तुम, ठीक है? तुम लोगों ने तोड़ दिया, अब क्या करूँ मैं? आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन के साथ आज की शुरुआत में कर रहा हूँ और मुझे सभी लोगों से आंसर की उम्मीद है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस ऑफ कितना आइटम, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आइटम बराबर हमारे सामने हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना आइटम के, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम के। एसपी ऑफ 15 बराबर सीपी ऑफ 20। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में। तो यहाँ पर जो होगा वो एसपी हो जाएगा और यहाँ नीचे जो होगा वो सीपी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 के और 3 के। जिसके सामने जो होता है ना वही उसका मान होता है। अगर सीपी के सामने 3 है तो सीपी का मान 3 होगा, सीपी के सामने 4 है तो सीपी का मान 4 होगा। तो अगर हम यहाँ देखें बच्चों तो हम क्या कहेंगे, सर 3 रुपए की वस्तु थी, बेची हमने 4 में है, फ़ायदा हमारा कितने का, तो 1 का। तो अगर हम प्रॉफिट का परसेंट देखें तो हम क्या कहेंगे, कितने की प्रॉफिट, 1 की। कितने के ऊपर, 3 के ऊपर। और 1/3 आप सबको पता है कि किसके बराबर होता है, तो 33.33%। 1/3 हमारा किसके बराबर होता है, 33.33% होता है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, बताइए? चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे हैं, उसने इन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का जो विक्रय मूल्य है वो 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, तो उसका जो लाभ का परसेंट है वो कितना होगा। ऐसे सवाल आपके पेपर में बहुत सारे आते होंगे, फलाने वस्तुओं का क्रय मूल्य फलाने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वैसे केस में आपका प्रॉफिट या आपका जो लॉस है वो कितना हो रहा है। ठीक है, बहुत तरीके से बहुत अच्छे से आपको ये बातें समझनी है। ठीक है कि 120 आमों का मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, ठीक है, 120 आमों का क्या हो जाएगा, 120 आमों का जो होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 120, सेलिंग प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल इज इक्वल टू यहाँ पर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 आर्टिकल। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 30 से काटेंगे 4 बार में, 30 से काटेंगे 5 बार में। यहाँ पर अगर हम एसपी देखते हैं और यहाँ पर अगर हम सीबी देखते हैं तो बराबर हो जाएगा 5/4 के। यानी किसी वस्तु को हमने खरीदा 4 में है, ठीक है भाई, और हमने बेचा 5 में है, तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी फायदा हुआ। तो प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ, तो 4 की वस्तु को 5 में बेचा तो 1 का प्रॉफिट, कितने के ऊपर में, तो 4 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। तो यहाँ से कुल मिलाकर के जो प्रॉफिट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 25%। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सी आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सी आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो सी आएगा। मेरे भाई बाई सेलिंग 15 आर्टिकल अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा।